मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। ये सुर जरा आपके बच्चों के कानों में भी पड़े। वो अब्बा, ये हैं अबरार साहब। मोहतरमा, जो किराया आप मांग रही है ना, तो उसमें तो ऊपर के कमरे के साथ साथ नीचे के तमाम कमरे भी हमारे पास ही होने चाहिए। अपनी कोई देखने तो दे इस घर में, सब तो दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहे हैं। अम्मा मेरे मुंह मत लगे आप। अस्तगफिरुल्लाह। अब्बा यार मैंने कितनी दफा कहा है कि आप यूपीएस बनवा देना, मेरा काम रुक जाता है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये जो इस आदमी ने मुझसे झूठे वादे करके शादी की थी, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, अल्लाह ये वैसा नहीं कर रहा। परवरदिगार इसको इन वादों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। यानी तुमने अभी तक बिल पे नहीं किया? भाई नहीं पे किया इसलिए नहीं चल रहा है इंटरनेट। सिंपल सी बात है, समझ नहीं आ रही। एक बात है बेगम, मैं किसी अरे गैर को किराएदार नहीं रखूँगा। आखिर को 2 जवान बेटियों का साथ है। तो हमें कौन सा शौक है, ये औलाद समझ ही नहीं रही है। अरे महंगाई देखें, आसमान से नहीं सितारों से बातें कर रही है। अरे गैस का बिल कितने का है, दिखाई दिखाई कितने का है। हाय अल्लाह, कोई खुदा खौफी है इन लोगों को? महंगाई का जो दौर चल रहा है ना बेगम, उस लिहाज से हमें ज़मीन खोद के निचली मंजिल भी बना लेनी चाहिए ताकि उसे भी किराए पर दे सकें। मेरी मानिए, आपके ये बिल पूरा पे मत कीजिए। मतलब ये देखिए, 24 घंटे में से मुरव्वत के 3-4 घंटे गैस आती है, तो फिर हम बिल पूरा क्यों दें? ज़रा संभल के बात कीजिए बेगम। मैं तो वैसे ही कह रही थी। ऐसा ना हो अगले महीने का बिल इससे भी ज़्यादा आ जाए कि सिद्दीकी ख़ानदान जो है वो कभी दम वाली बिरयानी तो कभी यखनी पुलाव बनाते हैं। ख्यालों में सही कह रहे हैं, जो दौर चल रहा है ना, इसके तहत तो अब सांस लेना भी वाजिबुल टैक्स हो जाएगा। बेशक सोचता हूँ नमाज क़ज़ा ना करूँ ताकि ये दुआ मांगते हुए शर्म ना आए कि अबरार साहब हमारे किराएदार बन जाएं। फिर मैं आके आपसे हिसाब किताब करता हूँ। इतने से हिसाब किताब के लिए इतनी बड़ी किताब लेने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए, ये जो मेरे दाएं हाथ की चुंगलिया है, ये तो बहुत ही गंदा इशारा है बेगम। चुप रहिए। ये जो मेरे दाएं हाथ की चुंगलिया है, ये है हमारी आमदन। अरे बहुत ही छोटी है जी। और ये जो बाकी उंगलियां हैं, ये हैं हमारे इखराजात। ये तो बहुत ज़्यादा है। चलें, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। हाँ जाने, अरे मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। आई लव यू टू। तुझे नहीं पता भाई की समझो लॉटरी लग गई है। लॉटरी लॉटरी तुम्हें वो असलम साहब याद हैं? कौन असलम साहब? अरे यार वो एकेडमी वाली दुआ नहीं थी? अच्छा हाँ, उसके वालिद साहब जो थे, क्या वो उन्हें? तुम्हें याद है या नहीं, उस दुआ बेचारी की डिवोर्स हो गई। सो सॉरी यार। तुझे नहीं पता? तो हुआ यूं के दुआ बेचारी डिप्रेशन में जाने ही वाली थी कि भाई ने उसे संभाल लिया और मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। अगर दुख जैसा मर्द इंतहाई खूबसूरत लड़की को लाहक हो जाए तो हारून भाई
दुनिया इधर से उधर कर देंगे उसे दुख जैसे मर्ज से निकालने के लिए। तुम्हें तो पता ही है, उस दुआ बेचारी को शादी से पहले मैंने खुद कहा था कि तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होते हैं। बस अब तुम इसे कुदरत का दूसरा मौका समझो, बस निकल पड़े उसे पूरा करने। अब अब्बा हुजूर की 2-2 फैक्ट्रियां कब काम आएंगी दुआ के? मेरी नसीहत और मशवरे के चलते असलम साहिब ने अपनी नियाड़ी को एड एजेंसी खुलवा दी। और तुम्हें पता है भाई पार्टनर है उसमें, पार्टनर। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो यार। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। और पता है कितने परसेंटेज का? अरे बस, तुम लोगों को और कोई बात करने नहीं आती। किसका फोन है? क्यों फोन नहीं उठा रहे तुम? लगता है इश्क माशूकी का चक्कर है। क्या बात है भाई? तो कौन सा इश्क भाई, इधर खाने के पैसे हैं नहीं इश्क। ये प्यार भी अगर 2 अच्छे अल्फाजों से चल लेता ना तो हम भी सोच लेते। किसका फोन था? तो घर से फोन है यार। फिर फोन मत उठाना, फिर फोन मत उठाना। उठाने की जरूरत ही नहीं है। पूछ क्यों? क्यों? देख, फिर वही घिसे पिटे सवाल होंगे। घर कब आ रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, वगैरह वगैरह। पता नहीं ये तारिक फोन क्यों नहीं उठा रहा है। क्यों उठाएगा फोन? अम्मी से झगड़ा कम नहीं था जो आपने भी उसको इतनी सुना दी? तो फोन उठाए तो मैं उससे बात करूँ ना। मुझे तो लगता है वो आज रात को घर भी नहीं आएगा। इतनी मुश्किल से बल्क ऑर्डर आया है, थोड़े से पैसे बचे ना तो मैं अपना बड़ा ब्रांड लॉन्च करूंगी। और देखना, मेरा ब्रांड बहुत डिमांड में होगा। खुशबू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही यार? तुम किससे बात कर रही हो? अरे बात थोड़ी कर रही हूँ, ये देखो स्नैप्स बना दी, देखो देखो। खुशबू, मैं नोट कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से ना तुम्हारा फोन हर 2 मिनट बाद रिंग करता है। कहीं तुम फिर से उस साइको इकबाल से बातें करना तो नहीं शुरू हो गई? क्या हो गया आपी? मैं पागल दिखती हूँ आपको? सूटी खोपड़ी से बात करूंगी? हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया था वो तो। बाय द वे, वो हर जगह से ब्लॉक्ड है, so नो टेंशन। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि एक साइको से बात बंद करके दूसरे से शुरू कर दो? आपी, मैं समझदार हो गई हूँ, ठीक है? अच्छा, शाबाश। अब वैसे आपी, ये लड़के क्या पागल वागल होते? नहीं आई मीन, 1-2 बार मैसेज क्या कर लो, 2-3 बार चलो मिल क्या लो, मुझसे कहने लगा तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। सीरियसली? मतलब मेरी क्या उम्र लगती है शादी करने की? बेटा, उम्र तो आपकी उन लड़कों से पेचे लड़ाने की भी नहीं है। वैसे भी अगर मुझे शादी करके ये गली मोहल्ले का ही हो जाना है तो मैं अपने आप को पर सलामी में ना पेश करूं। तो आपके क्या ख्वाब हैं मैडम? मेरे ख्वाब? ये पूछा ना सवाल आपने। कोटियां होंगी मेरे नाम की, देखिएगा। तो कोठियों के लिए ना ये फोन पे लड़कों को छोड़ के नौकरियां तलाश करोगे? नौकरी? नौकरी ना दिलाई ना दे मुझे कोठी। अब्बा को नहीं देखा आपने? सारी उम्र हो गई नौकरी करते करते, एक घर तो वो कर नहीं सके, नौकरी कर लो। अब्बा ना गवर्नमेंट ऑफिसर है और वहाँ पर इतनी सैलरी नहीं होती कि कोठियाँ बन सके। अब ऐसी भी बात नहीं है आप ही। मेरीन के अब्बा को नहीं देखा? मेरीन के अब्बा और हमारे अब्बा दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन मेरीन के शान के किस्से खत्म नहीं होते और हमारे शुरू होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये देखो, फिर फोन बजा तुम्हारा।
क्या है, दिखाओ मुझे। कौन है, किससे बात करती हो? कौन है, मुझे बताओ किससे बात करती हो तुम? कौन है खुशबू, बताओ। परेशानी हो रही है, नाश्ता तक तो करके गया नहीं है वो। अरे मसरूफ होगा। भाई सही कह रहा है, इस माशूकी का चक्कर नहीं है। लगता है इस बार भाई की पक्की लड़ाई हुई है घर वालों के साथ। अबे तंग आ गया हूँ यार, वही रोज की वही बातें सुन के, वही ताने। भाई देख, अल्लाह ने हर चीज किसी न किसी मकसद के लिए बनाई है। अब देख, दो कान हमें इसलिए दिए हैं कि एक से बात सुनो और दूसरे से निकाल बाहर फेंके। अब मुझे ही ले लो, मैं ये बात शर्तिया कह सकता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो हमारे अब्बा जान ने कभी हमें तो कभी हमारी माँ को बोरी भर भर कर ताने दिए, निखट्टू, निकम्मा, लेकिन मुझ पर रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ा। अपना तो यही फार्मूला है वो दोस्त। लेकिन भाई मैं तेरी तरह नहीं हूँ ना, मैंने बहुत मेहनत की है तब जाके ग्राफिक डिजाइनर बनाऊं। सिर्फ कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग जाए ना, उसके पैसे इन्वेस्ट करके कोई अच्छी मशीन ले लूंगा। अच्छा यार, बात सुना रहा हूँ। काम की फिक्र क्यों करता है? दुआ के तो बड़े बड़े कनेक्शन है। अभी ही कुछ दिनों में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। हाँ, वो एक स्कूल का। तू स्कूल की कैंपेन करेगा ना? यकीनन करूंगा यार। ग्रेट, शाबाश, थैंक यू। छोटे इधर आओ। क्या है यार, ये क्या है? ये ठंडे समोसे अभी हमने खाया नहीं है और मक्खियां आकर इस पर बैठ रही हैं। जाओ नया वाला लेकर आओ। और तू चटनी क्या जहेज में लेकर जाएगा? हाँ, मैं क्या कह रहा था? मैं कल तुम्हें प्रॉपर ब्रीफ करता हूँ। बहुत बड़ा क्लाइंट है। हाँ, मैं तुम्हारी उनके साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ, ठीक है? देखो, तुम्हें तो मालूम है ये लोग कितना पकाते हैं, कितना घुमाते हैं, लेकिन तुम जम के काम करना, ठीक है? हाँ, शाबाश। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? कुछ पूछना है? बजट? बजट क्या बात कर रहा है यार? अरे बहुत बड़ा बजट है, अच्छा बजट मिलेगा। कब? पहले काम शाम तो शुरू कर ले। टेंशन मत ले, मैं फोन करके बता दूंगा। कोई असर नहीं होने वाला तुम पर मेरी बातों का। वैसे ना डिफेंस में रहता है। अच्छा, डिफेंस की सारी लड़कियां मर गई हैं जो वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में हमारी छोटी सी गली में आएगा तुम्हारा हाथ मांगने? ओहो, आप ही शक्ल से ही देख के लग रहा है कि टाइम पास कर रहा है वो। अब आप नजूमी भी हो गई। बेटा, ऐसे लड़कों को भांपने के लिए ना इल्मे नजूम का आना लाजमी नहीं है। क्या आप ही सारा दिन अम्मा की बातें सुनो, अब आपकी नसीहतें शुरू हो गई। वैसे ये लेमन केक तो बहुत मजे का है, एक और ऑर्डर कर ले प्लीज। पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। Can't believe I said that. तो बूढ़ी हो गई हो आप ही, और अगर इसी तरह से आईलैश तो कभी नील पेंट पे ऑर्डर का वेट करती रही ना, तो डिफेंस की कोठी वाला तो क्या, मोहल्ले के एक कमरे वाला भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारी बातें सुनकर लगता ही नहीं कि तुम मेरी बहन हो। आप ही क्या है? ये देखो, अयान की कजन की शादी। ऐसी ग्रैंड शादी तो आपने मूवी में भी नहीं देखी होगी। देखो देखो। एक तो खुशबू, तुम ना हर छोटी चीजों से इम्प्रेस हो जाती हो, संभल जाओ। क्या मतलब है इस बात का? यस! क्या हुआ? ऑर्डर कंफर्म्ड। बम बम बम, हुकूमत ने बिजली के बाद अब गैस के बिल बढ़ाने की प्लानिंग कर ली है।
गैस का बिल बढ़ाने के लिए जो है वो हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। घरेलू सार्फिन बेइंतहा परेशान है क्योंकि ये वो गैस है जो बामुश्किल मुयस्सर है, जरूरियत की चीज है। हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। अरे खुदा का खौफ कीजिए, कि आवाम बेहद परेशान है। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ तेज वॉल्यूम में आपने टीवी लगाया हुआ है, क्या राय है? ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, क्या कहते हैं मौलाना आप? साहब गैस को के आपकी हवाले वजह से। से ना चीख चीख के बयान देना पड़ रहा है। बेगम मुल्क के हालात देख रही हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बिजली भी नहीं होती, नमाज के टाइम पे नहीं होती, फिर काफिर बैठोगे। रहने दें, मेरी तो भूख ही मर गई है। लौकी की खुशबू आ गई होगी ना, इसीलिए मुंह बनाए खाने को इंतजार करवा रहे हैं। ये अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हर बात का इल्जाम मुल्क पे धर दो बस। आप ये जरा मेरी डायरी तो पकड़ाएं। अब कौन सा हिसाब किताब करना है आपने? टमाटर 120 रुपए किलो हो गए हैं और प्याज 150 रुपए हो गई है। अभी देखिएगा खीरा और आलू भी कहाँ जाते हैं। कीमतें तो रोज बढ़ती जाएंगी, मगर तनख्वाह की बात करो तो नजीर साहब की जबान को जैसे ताला लग जाता है, सारे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कौन समझाए कि मिडिल क्लास फैमिली की रोज की दुश्वारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बाहर के लोग क्या समझेंगे जब अपने बच्चे ही नहीं समझना चाह रहे। वैसे सारे घर में इतनी खामोशी क्यों है? कोई बच्चा घर को नहीं आया क्या? सब बड़े हो गए और ये घर थोड़ी है। अपने बेटे का रवैया देखा था आपने? मेरा तो वो फोन भी नहीं उठा रहा। ये गलत किया तारिक ने, मैं समझाऊंगा उसे। रहने दें, बेकार को बात बढ़ेगी। मेरी अमेरिका वाली जो दोस्त है वो याद है ना? हाँ हाँ, वो शहनाज। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ 5 मिनट पहले जो मैंने बात की वो तो आपको याद है नहीं, और शहनाज का नाम आपके दिल पे लिखा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इससे बेहतर है आप लौकी ले आए, अब उसका जायका अच्छा लगेगा। वो शहनाज अपने बच्चों से ना किराया वसूल करती है। कह रही थी 18 के हो गए हैं। उसने तो साफ कह दिया बच्चों से, या गैरों में रहो उनकी पेटियां भरो, या माँ बाप के पास रहो तो उनकी पेटियां भरो। मैं तो सोचती हूँ नहीं, रहने दें आप, लौकी भी रहने दें और ये मशवरा भी रहने दें, और पहली फुर्सत में इस फसादन से अपनी दोस्ती ही खत्म कर दें। अच्छा, हाँ तो मतलब हमारे माशरे में ये तहजीब थोड़ी है। जब आई थी वो घर मुझसे मिलने के लिए तब तो बहुत शीरो शकर हुआ जा रहा था, बड़े कहकहे लग रहे थे उसके साथ। अरे क्या मतलब है? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। अरे यूँ आप अब बात का बतंगड़ मत बनाए। मैं बच्चों को फ़ोन कर लेता हूँ। इतनी रात रात तक घर से बाहर रहेंगे तो मतलब चोरियाँ चकारियाँ तो बढ़ेंगी ही। वो तो बैठे बिठाए मौका फराहम करने वाली बात है। तो मैं तारिक को फ़ोन करती हूँ। हाँ करो। आप रहने दें, मैं करता हूँ। मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता, वो क्या करूँ। जी बोले। हाँ हेलो तारिक बेटा, घर कब आओगे? अब खाने का वक्त हो गया है बेटा। काम कर रहा हूँ, आ जाऊंगा, देर हो जाएगी। अच्छा तुमने खाना खाया? तुम्हारी अम्मा पूछ रही हैं। नहीं। हेलो तारिक बेटा। जी बोले। कब आओगे? पता नहीं भाई, अभी काम कर रहा हूँ अपना, बिजी हूँ मैं। पता नहीं, फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। देखो बेटा, इतने हालात खराब हैं, ऐसी डकैतियां पड़ रही हैं, चोरियां चकारियां हो रही हैं, कोई मोबाइल छीन रहा है। तुम हो जाने दो, क्या हो गया? मेरे साथ जब होना होगा तो हो जाएगा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपको क्या है? फिक्र ना करूं? ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ मत करें, वरना मैं घर नहीं आऊंगा।
क्या हुआ? ओ, कह रहा था थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं खाना लगा दूं आपके लिए ना? किरण को फोन लगाता हूँ,